आ गई दीदी आप। दीदी आपको पता है मैं स्टोर रूम में देखा ही स्टोर रूम में भी नहीं है मम्मी पापा की फोटो। दीदी मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने कचरे में डाल दी है मम्मी पापा की फोटो। दीदी क्या हो गया दीदी, आप चुप क्यों हो? दीदी दीदी आपको भी मम्मी पापा की याद आ रही है ना? छोटी आज मुझे समझ में आ गया, मम्मी पापा के बगैर इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी पापा की जगह इस दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता। आज इस घर में मम्मी पापा के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बड़ी दीदी, अरे वाह, दोनों बहनों में बातें चल रही है क्या? अरे ये लो बड़ी दीदी, चाय की चुस्की भी ले लो बातों के साथ साथ। आज तो ऐसा लग रहा है कि बाकी दिनों से कुछ ज्यादा ही गर्मी है बड़ी दीदी। आज तो मैं चाय भी बहुत ही मुश्किल से बना के लेके आई हूँ। अब एक काम करो दीदी, जल्दी से खाना खा लो और चाय पी लो ताकि मेरा भी काम निपटे और फिर सारा काम निपटा के मैं भी आराम करूं। आपको पता है दीदी, आप दोनों के लिए स्पेशल बाहर से खाना ऑर्डर किया है मैंने, पूरे 3000 रुपए का। और शाम को भी देखना मैं बाहर से ही खाना ऑर्डर करूंगी। भाभी बाहर से खाना मंगवाया है आपने? और नहीं तो क्या दीदी, घर में इतनी गर्मी है। और दीदी मैंने आपको बताया तो था कि रसोई का पंखा खराब हो रखा है। तो बताओ दीदी फिर सारा खाना कैसे बनाती मैं? इसीलिए तो मैंने खाना बाहर से मंगवाया है। वो मैं तो इसलिए बोल रही थी भाभी कि बाहर के खाने में लहसुन प्याज होता है और हम लोग तो लहसुन प्याज खाते ही नहीं है। लेकिन दीदी मैंने तो मंगवा लिया खाना, और खाना पैक होने के बाद कोई वापस थोड़ी ना होता है। क्यों भाभी, आप इस घर में कोई नए थोड़ी ना आए हो? और आपको नहीं पता है क्या, हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और खाते तो भैया भी नहीं थे, लेकिन अब खाने लगे तो हम क्या करें? आपको पता नहीं है इस घर में कोई भी लहसुन प्याज नहीं खाता है। हाँ, नहीं ध्यान रहा, नहीं ध्यान रहा बोलो। यदि ध्यान रहता तो इतने पैसे वेस्ट थोड़ी ना करती मैं अपने, यूं बाहर से खाना ऑर्डर थोड़ी ना करती मैं। कोई बात नहीं भाभी, भाभी ननद तो हमारी भी है, और जब हमारी ननद घर आती है ना तो हम खुद अपने हाथों से रसोई में उनकी पसंद का खाना बनाते हैं। हमारी रसोई में भी कोई पंखे नहीं लगे हुए, हमारे यहाँ भी गर्मी होती है। भाभी छोटे की बातों का बस यही मतलब है कि आपके हाथों का खाना खाए हुए बहुत समय हो गया। तो भाभी इसीलिए आपको बाहर से खाना मंगवाने की क्या जरूरत थी? हम सब लोग मिलके यहीं घर पे ही खाना बना लेते। दीदी मैं सच बोल रही हूँ, मुझे याद नहीं रहा, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि आप लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हो। वरना दीदी अब आप ही बताओ, मैं बाहर से खाना क्यों मंगवाती? दीदी मुझे भी घर के 100 काम रहते हैं, नहीं याद रहा मुझे कि आप लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हो, वरना मुझे बाहर से खाना मंगवाने का कोई शौक नहीं था। दाल चावल बना लो भाभी, दाल चावल में ज्यादा टाइम नहीं लगता। दीदी आपके भैया ने ना अभी पंखे वाले को फोन किया है, वो पंखा वाले आएगा, पंखा ठीक कर देगा, उसके बाद बना दूंगी मैं आप लोगों के लिए दाल चावल। काम करती हूँ दीदी, मैं चावल उबाल देती हूँ, तब तक चावल दही के साथ खा लो। दाल मैं शाम को बना दूंगी। दही से चावल, ये दही से चावल कौन खाता है? हाँ भाभी ये ठीक रहेगा, आप चावल उबाल दो और हम लोग दही से चावल खा लेंगे। देखा ना आपने दीदी, भाभी हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है। एक काम करते हैं छोटी, भैया आ जाते हैं, भैया से मिल लेते हैं, फिर 2 दिन बाद ही अपने घर चलते हैं। अरे छोटी क्या करेंगे यहाँ 15-20 दिन रुक के? 2 दिन रुको फिर चलते हैं। क्यों दीदी, क्यों जाएंगे हम लोग यहीं से 2 दिन के में? ये हमारा घर नहीं है क्या? हमारे मम्मी पापा का घर है, हमने जन्म लिया है इस घर में, हमारा बचपन बीता है दीदी इस घर में। और फिर हम भाभी के ऐसे व्यवहार से ये घर छोड़ के अपने ससुराल क्यों जाए दीदी? हमने भी तो मम्मी पापा की सेवा की थी और इन्होंने भी की थी, ये भी तो रह रही है ना इस घर में। और दीदी पिछले 2 साल से हम लोग यहाँ एक बार भी नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि आप लोग आ जाओ। क्या दीदी हम लोग 15-20 दिन भी इस घर में नहीं रह सकते क्या? ये तो चाहते यही है कि हम लोग यहाँ पे ना आए और यहाँ नहीं रहे। क्यों जाए हम लोग इस घर से? मैं तो 15-20 दिन के बगैर बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली दीदी यहाँ से। तू समझती क्यों नहीं है छोटी? फालतू में भाभी भैया के कान भरेंगी और वो ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं, और फिर वैसे ही भैया का दिमाग खराब होगा, फिर इन दोनों का आपस में झगड़ा होगा। क्या तू चाहती है छोटी भैया और भाभी का हम दोनों बहनों की वजह से आपस में झगड़ा हो? 2 साल भी तो नहीं आए थे छोटी हम लोग यहाँ पे, और हमारे घर में कोई कमी थोड़ी ना है। अब एक दिन रह लिए यहाँ, बस सब देख
चलते हैं यहाँ से। दीदी ये बात तो इन लोगों को सोचना चाहिए ना, 2 साल से आए हैं हम लोग यहाँ पे और फिर भी ऐसे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। यदि ऐसे कर रहे हैं तो करने दो दीदी इनको, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अरे दीदी एक काम करते हैं, शाम को चाची जी के घर जाते हैं। दीदी मम्मी और चाची जी की कितनी ज्यादा बनती थी ना, अपने घर में मम्मी पापा का चित्र तो दूर जिक्र तक नहीं होता। लेकिन दीदी मुझे पक्का यकीन है चाची जी के पास तो बहुत सारी बातें होंगी माँ की। चलो दीदी चाची जी के पास चलते हैं और उनकी पुरानी वाली एल्बम देखते हैं। ये देखो इन दोनों बहनों को कैसे रूम के अंदर एसी की हवा में बैठ के बातें कर रही है और मुझे वहाँ नौकरानी की तरह रसोई में लगा दिया। मैं इन दोनों महारानियों के लिए खाना बनाऊं, दाल चावल बनाऊं इनके लिए। अब तो मैंने बना दिया है, शाम को नहीं बनाऊंगी, शाम को इन दोनों से खुल के बात कर लूंगी, बोल दूंगी दोनों बहनों से। दोनों बहनें मिल बांट के कर लेंगी आधा आधा काम। दीदी बना के रख दिए हैं दीदी मैंने आपके लिए चावल और दही फ्रीज में रखा हुआ है, आप लोग खुद लेके खा लेना। अब दीदी इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है तो मुझसे डाल के नहीं दिया जाएगा, आपको जब भी खाना हो जितना भी खाना हो आप लोग खा लेना। मैं तो पसीने में पूरी भीग चुकी हूँ, पसीना पसीना हो गई हूँ, मुझे तो कपड़े बदलने पड़ेंगे, इतनी ज्यादा गर्मी है रसोई में। और आप दोनों यहाँ बैठ के एसी की हवा ले रहे हो ठंडी ठंडी। सच में भाभी मायके के तो मजे ही अलग होते हैं। मैं भी जब अपने मायके जाती हूँ ना तो ऐसे ही एसी की हवा लेती हूँ ठंडी ठंडी। लेकिन क्या करूँ, इस बार तो मैं अपने मायके जा ही नहीं पाऊंगी। और देखो ना दीदी इस बार तो गर्मी भी कितनी ज्यादा हो रही है। ये देखो दीदी हो गए इनके नाटक शुरू। मुझे तो यकीन नहीं होता दीदी कि ये वो ही भाभी है जिन्हें हम लोग इतने लाड चाव और प्यार से पसंद करके लेके आए थे। बस कर छोटी, फिर से तुम्हारा नाटक शुरू हो गया। तू ज्यादा उम्मीद करती है ना छोटी, इसीलिए तो तुझे ज्यादा बुरा लगता है। ठीक है तो दीदी चलो खाना खा लेते हैं, खाना खा के चलते हैं चाची जी के घर पर। हाँ छोटी चल। भाभी भाभी सो रहे हो क्या? भाभी भाभी रात के 8 बज गए हैं। दीदी रात के 8 बज गए और आपने मुझे अभी तक उठाया नहीं। अब खाना कौन बनाएगा? कितनी लेट हो गई मैं तो। यदि दीदी आप मुझे जगा देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? और एक आप दोनों के नखरे कि हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। अब आप बताओ दीदी रात के 8 बज गए हैं, अब मैं खाना शुरू करूंगी तो मैं खाना कब तक बनाऊंगी? एक तो इतनी ज्यादा गर्मी है। अरे दीदी आप लोगों को बताना ही था मुझे, यदि आप लोग मुझे जगा देते तो बना देती ना मैं खाना। अरे भाभी एक बार बाहर तो चलो। हाँ दीदी हाँ सब कुछ जानती हूँ मैं, आप लोगों को भूख लगी होगी ना इसीलिए बोल रही हो बाहर जाने के लिए। रुको बनाती हूँ अभी आप लोगों के लिए खाना। ये तो बाहर बुलाने के बहाने हैं। भाभी सर दर्द ठीक हो गया क्या आपका? हाँ सर दर्द तो जैसे हो रहा था ना वैसे ही ठीक हुआ था, लेकिन अब दोबारा हो जाएगा। और हाँ आप दोनों मेरे सर दर्द की फिक्र छोड़ो, चलो बैठो बनाती हूँ आप लोगों के लिए खाना। चलो भी अब यहीं खड़ी रहोगी? हाँ? आ जाओ भाभी खाना खा लो आप। क्या सोच रहे हो भाभी? आओ भाभी बैठो, आज ननद के हाथों का भी तो खाना खाओ। दीदी आपने किस लिए बनाया? मैं ही बना लेती खाना तो। दीदी ये तो हमें भी पता है कि मायके में जब ननदें रहने के लिए आती है ना तो काम बहुत सारा बढ़ जाता है। हाँ भाभी हाँ, हम बहनें आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, आपके साथ मिलके काम करवा देंगे। लेकिन हाँ भाभी रहेंगे पूरा 15-20 दिन। दीदी लेकिन आप लोगों ने इतना सारा खाना क्यों बनाया? रसोई के अंदर तो पंखा भी खराब हो रहा है। दीदी आपको गर्मी नहीं लगी? कुछ सिंपल सा दाल चावल बना लेती दीदी। भाभी हमने तो हमारे लिए सिंपल सा बिना लहसुन प्याज की दाल और चावल बनाया है। ये तो हमने आपके लिए बनाया है आज, अपनी प्यारी प्यारी भाभी के लिए। और रही बात भाभी गर्मी की, तो हमें तो आदत है, काम तो हम लोग अपने ससुराल में भी करते हैं और गर्मी में भी करते हैं। आज अपनी भाभी के लिए बना दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। और हाँ भाभी हम 2 हैं और आप अकेली हो। हमें तो पता है भाभी, हमारी भी 3 ननद हैं और जब वो तीनों आती हैं तो हमारा भी बहुत काम बढ़ जाता है। मैं भी उस टाइम यही सोचती हूँ भाभी कि कोई मेरी हेल्प कर दे। अरे भाभी ये सब छोड़ो, रात के 9 बज गए हैं, आप लोग खाना खा लो और खाना खा के बताओ भाभी कि आपकी नंदों ने आपके लिए कैसा खाना बनाया है। दीदी ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है, नंदे खाना बनाए और भाभी बैठ के खाना खाए।
नहीं दीदी, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना डाल के ले आती हूँ। पहले दीदी आप लोग खाना खाइए। भाभी आप खुश रहा करो और हम सब लोग मिलके सारा काम कर लेंगे, लेकिन आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार मत किया करो। अब मम्मी पापा तो रहे नहीं। हाँ भाभी, मम्मी पापा के जाने के बाद पूरे 2 साल हो गए हैं हम लोगों को यहाँ आए हुए, लेकिन क्या करे भाभी, 2 साल से हमें फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। इस बार बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के हमने यहाँ आने का मन बनाया था कि भैया और भाभी के साथ भी थोड़ा समय टाइम स्पेंड करेंगे। और हाँ भाभी सॉरी, मैंने मम्मी पापा की फोटो के लिए आपके साथ बहुत ही रूडली बात की, लेकिन हाँ भाभी, मम्मी पापा की एक ही तो निशानी थी घर में, बस भाभी इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भाभी आप ऐसे उदास मत होइए, वरना भैया आएंगे और भैया को पक्का यही लगेगा कि मैं आपके साथ झगड़ा करती हूँ। भैया को तो हमेशा यही लगता है ना कि मैं आपके साथ झगड़ा करती रहती हूँ। और हाँ भाभी, आप ना इस छोटे की बातों को ज्यादा दिल पे मत लिया करो, बुरा मत माना करो इसकी बातों का। ये हमेशा से ही मम्मी पापा की लाडली रही है, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन भाभी ये आपसे बहुत प्यार करती है। आपको यदि कुछ कहना हो ना भाभी तो मुझे बोल दिया करो। दीदी आप मुझे भी माफ कर दो, मैंने सच में आपके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यह कहानी? यदि आप सभी को आज की हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।